आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। दोष ना लगाओ। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 1 से 2 आयत में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मेरे चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी ठहराता है तो हम परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने वाले कौन हैं? मैंने कुछ लोगों को देखा कि लोग कह रहे हैं कि पॉल दीनाकर जी सही नहीं है, उन्होंने यह सब क्यों किया, वो झूठे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ झूठी हैं। तो मेरे प्रियो, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हम और आप उन पर दोष लगाने वाले कौन हैं? क्या हम और आप उनके और परमेश्वर के बीच की सारी बातें जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ? मेरे प्रियो, आज बहुत लोग मसीह लोगों पर दोष लगाने के लिए तैयार रहते हैं, और उनके साथ में कुछ मसीह लोग भी शामिल हैं जो ये काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, वे सच में सच्चे मसीही नहीं हैं, क्योंकि यदि वे सच्चे मसीही होते तो वो वचनों की बातों को समझते कि वचन क्या कह रहा है, और वचनों के अनुसार चलते वचन को अपने जीवन में लागू करते। क्योंकि वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, वो इस बात को समझते कि वचन क्या कह रहा है, और वो फिर दोष नहीं लगाते, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो मेरे प्रियो, हम कौन होते हैं परमेश्वर के दास पॉल दीनाकर जी पर दोष लगाने वाले? हम कौन होते हैं उनका न्याय करने वाले, उनको गलत बोलने वाले, उन पर दोष लगाने वाले? हम कौन होते हैं? इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के दास को गलत बोलकर, उन पर दोष लगाकर आप दोषी ना बने। कुछ लोगों का कहना है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, ये बात सच है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। पर मेरे प्रियो, बाइबल में यह बात जिस जगह पर लिखी है वह किसके विषय में बात हो रही है? आइए हम इस बात को समझें। वहाँ पर देखें कि किस तरह के धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज्ञाओं को माना कर। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये सब तो मैं लड़कपन से मानते आ रहा हूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो एक बात हो रही है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज्ञाओं को माना कर। तो यीशु मसीह से पूछता है कि मैं कौन सी आज्ञाओं को मानूं? तो यीशु मसीह उसे सारी आज्ञाएं बताते हैं जो निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में लिखा हुआ है। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं ये सारी बातें लड़कपन से मानता हुआ आ रहा हूँ। तो यीशु ने उससे कहा, तो अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। पर मेरे प्रियो, वह व्यक्ति यह सुनकर निराश हो जाता है
और अपने घर वापस लौट जाता है। तब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो आप इस घटना से समझ सकते हैं कि कौन से धनवानों की बात परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर वहाँ पर उन धनवानों की बात कर रहा है जो अनंत जीवन से ज़्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। परमेश्वर उनकी बात नहीं कर रहा है जो धनवान है और अपना धन कंगालों की सेवा करने और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देते हैं। परमेश्वर यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहा है जो अपना धन मसीह में खर्च करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन की गहराई को अच्छे से समझें और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाएं और लोगों पर दोष लगाने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि आप जब ऐसी कोई समस्या में हो तो लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। आप क्या बोते हो यह बात आपसे अच्छा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।